भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग का श्लोक 15 देखेंगे। पहला चरण शुरू करते हैं। य के बाद है आधा स, यस। माँ के बाद है आधा न, मान। आधा जो भी अक्षर है उसको पूरे अक्षर के साथ पढ़ रहे हैं। यस मान, यस मान, नो, यस मान नो, यस मान नो। ठीक है, ये दोनों एक ही शब्द है इसलिए बीच में डैश यूज किया है। द्वि, इसको हम क्लियर एक बार यहां समझेंगे कि क्या है। इसमें द आधा है, द के नीचे हलंत है और यहां पर आप देखेंगे ये व दिख रहा है। देखिए ये इस तरह से लिखा है द, और द के यहाँ पर व है, तो ये व है पूरा और द है आधा, इसलिए द के नीचे हलंत लगाया है और व को पूरा लिखा है। पूरा है मतलब उस अक्षर में हमको उच्चारण में अ मिक्स करना है, व। ठीक, यहां हमारा है द्वि। द्वि का उच्चारण कैसे होगा? आधा द सेम रहेगा, पूरा व है, व पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, द्वि, द्वि। यहां देखते हैं द्वि, ये ज पूरा है, जो पूरा अक्षर है उसके उच्चारण हमको अ मिक्स करना है, द्विज। ज को अधूरा ना करें, द्विजते, द्विजते। ठीक है, लोको, पहला चरण वापस। यस मानो द्विजते लोको। देखिए ज पूरा आ रहा है, वापस नोट करिएगा और प्रैक्टिस साथ में। यस मानो द्विजते लोको, द्विजते लोको। ठीक, दूसरा चरण लो, का, और का के बाद है आधा न। जैसे यस्मान्नो था वैसे ये शब्द है लोकान्नो। का के बाद आधा न है तो आधे न का उच्चारण पूरे अक्षर के साथ करने के लिए कान किया है, कान, लोकान। पूरा नो, लोकान्नो। इस न को हमको छोड़ना नहीं है, लोकानो नहीं पढ़ना, लोकान्नो। आधा न उच्चारण में आना चाहिए, इसलिए आधे न को का के साथ उच्चारण करें। इन दोनों शब्दों में हमको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो बीच में आधा न है उसका उच्चारण छूटे ना। यस मानो, यस मानो नहीं, यस मानो, लोकान्नो। दूसरा शब्द वही सेम है, द्वि, आधा द, पूरा व पे छोटी ई की मात्रा, द्वि, ज पूरा, द्विजते, द्विजते। च पूरा है इसलिए च के उच्चारण में अ मिक्स करना है, च, च, य। देखिए यह भी पूरा इसलिए य, इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण जिस अक्षर पे ये है उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है। यहाँ पर य में किसकी मात्रा है? अ की, तो विसर्ग को बोलेंगे ह, यह, यह। दूसरा चरण वापस सभी ध्यान दें। लोकान्नो द्विजते च यह। वापस, लोकान्नो द्विजते च यह। पहला चरण और दूसरा चरण साथ में। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः। देखिए आधा न जरूर आ रहा है, एक बार वापस नोटिस करिएगा। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः। अब तीसरा चरण ह, इसके बाद ऊपर वाली मात्रा। ऊपर वाली मात्रा किसका उच्चारण करती है? आधा र, र के नीचे हलंत, हर शा, हर शा। म पूरा है, ये क्या है? आधा र, साथ पढ़िए मर श पूरा है इसलिए श के उच्चारण में अ मिक्स करना है। हर्षा मर्ष, हर्षा मर्ष। भयो, देखिए भ पूरा है ना इसलिए भयो, द्वे। इसका उच्चारण भी सेम है। देखिए इसमें क्या होगा कि आधा द सेम रहेगा, यहाँ पर ब पे मात्रा किसकी लग जाएगी?
ए की, यहाँ पे थी छोटी ई की और यहाँ पर हो गई ए की, द्वे, द्वे। ग पे है आई की मात्रा, गई, द्वे गई, द्वे गई। र के नीचे है हलंत, तो हलंत वाली चीज को गई के साथ पढ़िए, द्वे गई, द्वे गई। ध्यान दें, इधर ए की मात्रा है और इधर आई की मात्रा है, तो द्वेगेर ना पढ़े, द्वे गईर, ठीक है, द्वे गईर। तीसरा चरण वापस, हर्षा मर्ष भयो द्वे गईर, हर्षा मर्ष भयो द्वे गईर। देखिए र को लंबा नहीं खींचा है, द्वे गईर। चौथा चरण, मुंह, मुंह के बाद में आधा क, मुक, तो, मुक्तो। य के बाद में विसर्ग, वही सेम उच्चारण करेगा, यह, स, च, में, प्रियः। यहाँ पर ह क्यों किया विसर्ग का उच्चारण? क्योंकि य में मात्रा है अ की, प्रियः। चौथा चरण वापस, मुक्तो यह सच में प्रियः, वापस, मुक्तो यह सच में प्रियः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, हर्षामर्ष भयो द्वे गैर, मुक्तो यह सच में प्रियः। एक बार वापस, हर्षामर्ष भयो द्वे गैर, मुक्तो यह सच में प्रियः। पहले चरण से चौथा चरण श्लोक का 2 बार उच्चारण करेंगे, जरूर सुने और वापस साथ में प्रैक्टिस करें। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयो द्वे गैर, मुक्तो यः सच में प्रियः। वापस, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयो द्वे गैर, मुक्तो यह सच में प्रियः। स और च दोनों का उच्चारण पूरा करना है, सच में, मुक्तो यह सच में प्रियः। अब हम श्लोक का अर्थ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। यस्मान्नो, जिसको यहाँ पर एक उद्वेग शब्द का उपयोग हुआ है, जो आज हमारी साधक संजीवनी की चर्चा में भी हुआ था। उद्वेग यानी होता है किसी को हमारे कारण कष्ट ना पहुंचे। यहाँ भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मुझे ऐसा भक्त प्रिय है जो, जिसको किसी भी प्राणी से उद्वेग ना हो, मतलब जो, जिसको किसी भी प्राणी से कोई कष्ट ना हो। अगर प्राणी माने कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति उसके अनुसार काम करे, चाहे उसके अनुसार काम ना करे, दोनों परिस्थिति में उसको किसी भी प्राणी से कोई कष्ट ना हो। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, इसका अर्थ उसमें था जिसको किसी भी प्राणी से कोई कष्ट ना हो और जो किसी भी प्राणी को कष्ट ना दे। ठीक है, मतलब कि ना तो दूसरे प्राणी के नेचर से, उसके बिहेवियर से खुद पे इफेक्ट हो, और ना ही कुछ ऐसा नेचर यानी कुछ ऐसा बिहेवियर करे कि उसके कारण किसी और को कष्ट हो। किसी ने हमारे मन के अनुसार काम किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, और हमारे द्वारा भी किसी और को कष्ट ना हो, इस चीज की हमें सावधानी रखनी। ऐसा व्यक्ति। हर्षा मर्ष, ध्यान देना, हर्षा खुशी, खुशी तब मिलती है जब कोई इंसान हमारे मन के अनुसार काम करता है या कोई हमारी तारीफ करता है। ठीक, हर्षा मर्ष, ये दो शब्दों को जुड़ के मिला है, हर्ष और अमर्ष। अमर्ष का अर्थ होता है ईर्ष्या,
किसी से ईर्ष्या तब होती है, जलन जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसका अर्थ हुआ जब हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान हमसे अधिक प्रगति कर रहा है या कोई हमारे सामने उसकी तारीफ कर रहा है, वहां हमारी उससे ईर्ष्या हो जाती है। ठीक, ये शब्द का अर्थ। भयो, भय यानी डर, और उद्वेग यानी कष्ट, हलचल। ये हमने जनरली देखा है, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो मन में हलचल किस बात की होती है? खुशी से। किसी से हमको ईर्ष्या हो जाती है तो हमको ये रहता है कि सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो हमको ये डर होता है कि हमारी पोजीशन कहीं चली जाएगी, उससे हमको भय रहता है और हमारे मन में अंदर से हलचल पैदा हो जाती है। ये चारों वर्ड इसी चीज को, हमारी परिस्थिति को दिखा रहे हैं। खुशी, ईर्ष्या, डर और हलचल। इन सभी से मुक्त जो रहित है, वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ने ये कहा कि जिससे कोई भी प्राणी कष्ट ना पाए और जो स्वयं किसी भी प्राणी से कष्ट ना पाए, मतलब उसकी कोई हलचल ना हो। खुशी, ईर्ष्या, डर और हलचल से पूर्णतया रहित भक्त मुझे प्रिय है।